हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लाइफ साइंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन और ये टॉपिक है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का। ओके देन हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। इन्फेक्शन इज़ द वन ऑफ द प्रिवेंटेबल डेथ इन हॉस्पिटल एवरी ईयर। द सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एस्टिमेट that there are approximately 2 million preventable infection in the hospital every year, leading to 90,000 unnecessary death. ओके, जब ये कोई हेल्थी ह्यूमन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्ट में आता है तो दैट इज़ अ इन्फेक्शन. ओके, एंड इन डेफिनेशन, ओके, infection defines the invasion and multiple of microorganisms such as bacteria, virus and parasites that are not normally present within a body. ओके, जब एक हेल्थी ह्यूमन या नॉर्मल पर्सन किसी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है या फिर उसके टच में आता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस नॉर्मल पर्सन पर अटैक करते हैं या एंटर कर जाते हैं और उस पर्सन में को इन्फेक्टेड कर देते हैं, तो उसे हम इन्फेक्शन नॉन एज इन्फेक्शन बोलेंगे. ठीक है, कोई हेल्थी ह्यूमन है और वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में आ गया या कोई भी ह्यूमन बीमार है या उसके कांटेक्ट में आ गया, टच में आ गया, तो वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो दैट नोन एज कॉल्ड एज इन्फेक्शन. ओके, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है. ठीक है, मतलब इफ़ अन इंडिविजुअल is exposed to a particular pathogen for first, then it is called primary infection. मतलब जब एक हेल्थी पर्सन किसी पैरासाइट के कांटेक्ट में आता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में पहली बार आता है तो फर्स्ट टाइम जब वो इन्फेक्टेड होता है, उसके बॉडी में इन्फेक्शन होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसे हम प्राइमरी इन्फेक्शन बोल देंगे. ओके, एंड देन सेकेंडरी इन्फेक्शन. प्राइमरी इन्फेक्शन में हम क्या देखते हैं, जब जैसे कि कोई पर्सन है, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको फर्स्ट टाइम अभी प्राइमरी इन्फेक्शन में वो इन्फेक्टेड हुआ और उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की कैपेसिटी भी नहीं है, तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन जो हुआ था वही प्राइमरी इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, तो नोन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन. ओके, एंड देन री इन्फेक्शन. री इन्फेक्शन में हम देखेंगे लाइक सपोज करो कि अगर फीवर वाला इन्फेक्शन हुआ है किसी पर्सन को, अगर कोई फीवर वाला इन्फेक्शन हुआ है किसी पर्सन को, तो वो कुछ टाइम के बाद फिर से हो जाता है. ठीक है, वो अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, फिर से वो इन्फेक्शन हो जाता है, री इन्फेक्शन बोलेंगे इसको. अगर फीवर वाला इन्फेक्शन हुआ है तो कुछ टाइम बाद फिर से हो जाता है, उसे री इन्फेक्शन कहते हैं. सेम पैथोजन या सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के जो बैक्टीरिया अंदर घुसा है, ठीक है, तो वो तो उसे हम बोलेंगे री इन्फेक्शन, नोन एज री इन्फेक्शन. मतलब वो पर्सन इन्फेक्टेड है पहले से और फिर कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाता है और फिर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बॉडी में रह जाते हैं और फिर सेम पैथोजन और सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बैक्टीरिया फिर से और ज़्यादा जाके और इन्फेक्टेड करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे री इन्फेक्शन. दोबारा से वही पैथोजन, वही बीमारी दोबारा से हो जाना, नोन एज री इन्फेक्शन. ओके, एंड देन देखेंगे फोर्थ, क्रॉस इन्फेक्शन क्या है. ठीक है, कौन क्रॉस इन्फेक्शन. एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट ऑलरेडी किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, उसको ऑलरेडी कोई भी डिसीज़ हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी डिसीज़ से वो सफ़र कर रहा है. ठीक है, या उसको पहले से ही कोई बीमारी है, उसके आसपास कोई भी डिसीज़ वाला पेशेंट रह रहा है, तो उसकी बीमारी भी उस पेशेंट को लग जाती है. ठीक है, मतलब एक बहुत ही लॉन्ग टाइम से एक पेशेंट है जो बहुत टाइम से वो उस बीमारी को सफ़र कर रहा है और उसके पास में जो भी डिसीज़ है, उस आसपास में जो भी पर्सन रह रहा है उस पेशेंट के कांटेक्ट में, तो पेशेंट को भी वो डिजीज़ लग जाएगी. मतलब दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अटैक कर देती हैं, उसे क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं. मतलब कोई सफ़र कर रहा है और बगल में कोई दूसरे डिसीज़ वाला पेशेंट है, तो उसकी भी डिसीज़ उसके में चली जाएगी. तो मतलब ऑलरेडी उसके में पहले से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिस वजह से वो बीमार है. ठीक है, लेकिन अगर वो साथ में बगल में एक और पेशेंट है, उसके भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में चले जाते हैं, तो
वो भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स उसकी बॉडी को अटैक कर देती है, ठीक है। उसे क्रॉस इन्फेक्शन के कहते हैं। मोस्टली ये हॉस्पिटल में ही होते हैं, ओके। जैसे कि वेट पे सोए रहते हैं, वो उसके माइक्रो ऑर्गेनिम्स इसके कांटेक्ट में आए थोड़ा भी, तो मतलब दो माइक्रो ऑर्गेनिम्स अटैक करते हैं अगर किसी बॉडी को, तो इट इज नोन एज क्रॉस इन्फेक्शन, ओके। एंड देन फिफ्थ नंबर, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या है ये? मतलब किसी डिसीज़ से इन्फेक्टेड है, कोई पर्सन किसी डिसीज़ से इन्फेक्टेड है और वो हॉस्पिटल आया है, उसके साथ साथ कोई और डिसीज़ भी हो जाती है, तो हॉस्पिटल में रहते हुए दो बार इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। मतलब किसी डिसीज़ से इन्फेक्टेड है वो, और फिर वो हॉस्पिटल में आया, उसको फिर से कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में चले गए और उसको फिर उसको डिसीज़ हो गया, तो मतलब हॉस्पिटल में रहते हुए उसे दो बार इन्फेक्टेड हुआ, तो नॉन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ओके। एंड देन सिक्स नंबर, फ्यूजन इंड्यूस इन्फेक्शन। क्या है? ओके, किसी पर्सन का ऑपरेशन हुआ है, सपोज करो किसी पर्सन का ऑपरेशन हुआ है, अगर उस दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस दौरान मतलब उसका ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ है और उस दौरान मतलब वो इन्फेक्टेड हो जाता है किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो इन्फेक्शन हो जाता है किसी प्रोड्यूसर या ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है, तो उसे हम फिजियन इंड्यूस इन्फेक्शन कहेंगे। जैसे ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, सीज़र, इंजेक्शंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो अगर इन्फेक्टेड हैं, वो स्टरलाइज नहीं है, इन्फेक्टेड हैं, तो वो ऑपरेशन जिस पर्सन का ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें स्टरलाइज ना होने के कारण उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट करेंगे जिसकी ऑपरेशन हो रही है, तो उसमें भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाएंगे और उसकी बॉडी में को इन्फेक्ट करेंगे, उसकी ऑपरेशन को मतलब इन्फेक्ट करेंगे, तो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ओके। एंड देन सेवन नंबर देखेंगे हम, एक्यूट इन्फेक्शन। क्या है कि इन्फेक्शन ऑफ शॉर्ट टाइम, 2 days एंड फ्यू डेज, मीन्स कुछ दिनों के लिए क्या होता है, इसमें कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए इन्फेक्शन होता है हाई इंटेंसिटी में, ठीक है, जो कि मतलब लाइक चिकन पॉक्स, ठीक है, कुछ स्मॉल पॉक्स से कुछ दिनों के लिए होता है और ये थोड़े टाइम में ठीक हो जाता है, लेकिन वो हाई इंटेंसिटी में होता है, तो नोन एज एक्यूट इन्फेक्शन, ओके। एंड देन 8 नंबर, क्रोनिक इन्फेक्शन। क्या है? इन्फेक्शन ऑफ लॉन्ग टाइम, ठीक है, फ्यू मंथ, फ्यू ईयर एंड इंटेंसिटी, ओके, लाइक एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, सिफेलिस, ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय तक, मतलब क्रोनिक मतलब समझ आ रहा है क्रोनिक वर्ड से ही कि काफ़ी लंबे टाइम तक इन्फेक्शन होता है, उसे क्रोनिक इन्फेक्शन कहेंगे। लंबे टाइम तक जो जिसमें हम मेडिसिन लेते हैं जो ठीक नहीं होता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस मतलब वो इसकी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रह ही जाती है, ठीक है। एंड लाइक साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड करता है, वो हमारी बॉडी में अगर हम अच्छे से उसका इलाज नहीं करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में मतलब 1 year तक हमारी बॉडी में उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ओके, साल्मोनेला टाइफी के। एंड देन हम देखेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, एंडोजेनियस। तो एंडोजीनियस में क्या होता है, जो ये एंडोजीनियस ऑर्गेनिजम्स है, ये कहाँ रहते हैं? ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा में रहते हैं, ओके। मीन्स ये हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट हो रहते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी को हार्म करेंगे तब जब ये अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में गए, और अगर बॉडी के मतलब बॉडी के ही प्लेस से जहाँ पे हैं ये उसके दूसरे प्लेस में चले गए, तो ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ओके। एंड सेकेंड एंड एक्सोजेनियस, मतलब जो बाहर से आकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बाहर से आकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारी बॉडी को अटैक करते हैं, नॉन एज एक्सोजेनियस, ओके। एंड फिर से एंडोजेनियस, ये क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं और मतलब और बॉडी को हार्म भी नहीं कर रहा है, ठीक है, बॉडी को ठीक है, लेकिन अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, तो हार्ट के पेशेंट में कोई प्रॉब्लम है, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी हार्ट को इन्फेक्टेड करेगा, ठीक है, ओके।
मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमने स्ट्रेप्टोकोकाई। ओके, ये क्या होता है कि मतलब क्या होता है, इसमें हम ऑटो इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं एनोजेनियस को। ओके, फिर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है ये कि हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। ओके, मैंने बताया ना अभी, ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है और कोई भी हार्म नहीं करता है, लेकिन ये हार्म तभी करेगा जब ये बॉडी के दूसरे प्लेस में जाएगा और हार्ट के पेशेंट को हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ये हार्ट को इन्फेक्टेड करने चला जाएगा वहाँ पे। ओके, एंड देन सेकेंड एस्चेरिचिया कोलाई क्या है, मतलब एस्चेरिचिया कोलाई जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है और जो इसमें एंटेरोकोकस स्पीसीज होता है भी स्टमक में ही प्रेजेंट होता है। जो नॉर्मल फ्लोरा है वो इंटेस्टाइन से होता है और ये इंटेस्टाइन से ट्रैवल करके अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड करता है। ओके, एंड देन ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग एक बहुत बड़ा मतलब बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, इन्फेक्शन का। कुछ भी जैसे लाइक सेक्सुअल कांटेक्ट, हैंडशेक, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। और एनिमल से देखो डिसीज़ होता है रेबीज़, जैसे हम डॉग को बहुत सारे लोगों को डॉग बहुत प्यारा होता है, तो जैसे उसको खिलाएंगे तो उनमें जो रहते हैं इंसेक्ट इन्फेक्शन रहता है, तो उस माइक्रो ऑर्गेन्स अगर हमारी बॉडी में आते हैं तो हमें इन्फेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। इससे एनिमल्स से भी डिसीज़ होता है, जैसे मोबाइल टीवी। ओके, और इंसेक्ट अगर वो उड़ के हमारी बॉडी में आ गया, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए और वो इंसेक्ट जैसे कि हमारा ब्लड लाइक जूं, ठीक है, ये सारे इंसेक्ट हमारी बॉडी में आएंगे तो हमें हार्म पहुंचाएंगे। ओके, ओके देन थैंक यू। एंड देन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।